like a Hellcat. आपकी अपनी भावना फ्रॉम योर ओन चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन में इसी तरीके की पॉजिटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ। मेरा इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही मकसद है कि मैं आपकी और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बनाए रखूँ और जिससे कि जो है पॉजिटिविटी जो है क्रिएट हो हमारे आसपास। और जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस पॉजिटिविटी से जो है हम सब कुछ अपने जो नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, उनको भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस और आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, गिव थम्स अप एंड सो डायरेक्टली नाउ क्विकली वी विल गो टू दिस स्टोरी ऑफ टुडे। आज की जो स्टोरी है वो है एक लड़के की। एक लड़का होता है, वो उसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई नहीं करी होती और जो है उसकी फैमिली में भी जो है कोई सपोर्ट करने के लिए उसको नहीं होता और ज़्यादा पढ़ा लिखा वो होता नहीं है, कोई अच्छी स्किल्स उसके अंदर होती नहीं है और उसे ये होता है कि मुझे बस किसी तरीके से कोई नौकरी मिल जाए कि मैं जो अपनी लाइफ जो है अपनी नीड्स को अपनी पूरा कर सकूं और अपने घर परिवार का जो है किसी तरह से पालन पोषण कर सकूं। तो समय निकलता जा रहा होता है और उसे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक दिन वो न्यूज़पेपर वैकेंसी में वैकेंसी देखता है, उसमें जो है ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है एक छोटी सी कंपनी में। तो वो वहाँ पे जाता है, जिस किसी तरीके से मुश्किलों से वो वहाँ पे अपने लिए इंटरव्यू के लिए जगह बनाता है। और जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है तो वो उससे पूछते हैं कि आपको क्यों चाहिए नौकरी और आप क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं सब पूछे जाते हैं। और वो कुछ हद तक जो है इंटरव्यू पर्सनल एक शॉप खरीदता है और अपने बिजनेस को इस तरह से आगे बढ़ाता है और मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, कड़ी मेहनत करता है। तो वो अपने ही एरिया में अपनी 3-4 शॉप्स खोल लेता है। फिर अपने शहर में उसका जो है अपना एक ब्रांड बन जाता है और उसकी जो है, क्योंकि वो बिल्कुल ही कस्टमर्स के लिए फ्रेश फ्रूट्स और बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस पे प्रोवाइड करने लग जाता है, तो उसका काम चलने लग जाता है। तो धीरे धीरे उसकी जो चेन्स बन जाती हैं, उसके अंडर जो है और जो है शॉप्स आ जाती हैं उसके अपने दूसरे शहरों में भी। और इस तरीके से उसकी जो रिटेल की जो चेन होती है वो बढ़ती चली जाती है और अपनी पूरी एक शॉप्स की जो है उसकी फ्रूट्स की एक पूरी चेन बना लेता है। तो उसने मेहनत करी, उसने कड़ी मेहनत करी, जिससे उसका जो रिजल्ट था वो आप और मेरे आपके और हमारे सामने है। तो एक दिन उसका इंटरव्यू लेने के लिए जो है एक किसी न्यूज़ चैनल से एक बंदा आता है और वो मतलब लोग ये हैरान होते हैं कि कैसे एक कम पढ़े लिखे लड़के ने अपनी मेहनत के ज़रिए इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तो वो उससे पूछता है कि सर, सारे क्वेश्चंस करता है कि वो अपनी सारी वो कैसे इतने इस मुकाम पे पहुंचा है। तो वो बताता है कि सिर्फ की टू सक्सेस जो है वो कड़ी मेहनत है। निरंतर आप जो है हार्डवर्क करते रहें, प्रयत्न करते रहें, कोशिश करते रहें, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। आप करते रहिए और आपको जो है लगन के साथ आप कोई भी काम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस ना मिले। तो वो जो लड़का होता है वो आप उससे बोलता है कि सर आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए और मैं आपका जो ये इंटरव्यू है पूरा का पूरा आपके मेल आईडी पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो वो लड़का जो होता है वो कहता है मेल आईडी तो मेरे पास नहीं है। तो वो जो एंकर आया होता है न्यूज़ चैनल से, वो इंटरव्यू लेने के लिए जो उसका आया होता है वो बोलता है सर आप इतने बड़े आदमी हैं, आपका इतना बड़ा बिजनेस है और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपके पास ईमेल आईडी ही नहीं है। तो वो बोलता है किस ईमेल आईडी के चक्कर में ही तो ये हुआ है। अगर आज मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेस का ओनर ना बनता। तो कहने का ये मतलब है कि अगर उस लड़के को उस दिन उसके पास ईमेल आईडी की उसे इंफॉर्मेशन होती कि या क्या ये ईमेल आईडी होता है, तो वो उस जॉब में ही उसका वहाँ पे ही उसकी जो है यहीं तक उसकी जर्नी होती है। वो उस जॉब में अपना जो है कमाने लग जाता 2 पैसे और वहीं से उसका गुजारा होने लग जाता। बट उससे जब उसने ईमेल एड्रेस पूछा और उसे नहीं पता तो वो वहाँ से बाहर निकला और जो उसके बाद की जर्नी थी कि कैसे उसने एक छोटी सी फ्रूट बेचने के काम को इतने बड़े लेवल पे कर लिया। तो यही मैं कहना चाहूँगी, ये मोटिवेशन जो वीडियो जो ये स्टोरी है इससे मेरी सिर्फ यही जो है जो स्टोरी का जो इंटरेस्ट आई कैन से जो निचोड़ जो है वो यही है कि हमें एक तो पहले कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। और आप कोशिश करें, ऐसा हो ही नहीं सकता
कि आपको आपकी मंजिल ना मिले, आपको रिजल्ट्स निकल कर सामने ना आए, आज नहीं तो कल आएंगे, बट रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। बस मेरे को और आपको क्या करना है, कोशिश करते रहनी है। तो कभी भी, एक तो पहले आप किसी को कॉपी मत कीजिए। इसी पॉइंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ, क्योंकि जब हम कभी किसी को कॉपी करते हैं ना, तो हम कभी भी उसके जैसा बिल्कुल नहीं बन पाते। हमारे हाथ की जो ये 5 उंगलियां होती हैं, ये भी आपस में बिल्कुल सेम नहीं होती। इवन जो हमारे जो ये मार्क्स होते हैं, ये भी कभी सेम नहीं होते किसी भी बंदे के, किसी भी इंसान के। तो हम जब किसी को कॉपी करते हैं, तो हम वो इंसान तो बिल्कुल कभी बन ही नहीं सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम उसको कोशिश करने लग जाते हैं, इस प्रयत्न में लग जाते हैं कि मैं इसके जैसा बनके दिखाऊंगा, हमें हाँ इंस्पायर्ड होना चाहिए किसी से, जो है लेनी चाहिए ये अच्छी इंस्पायरिंग जो है उनकी जर्नी, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। बट किसी को कॉपी करने से बंदर की तरह कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हम कॉपी करने लग जाते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा, तो वो इंसान वो हम बन ही नहीं सकते। थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हम खुद की पर्सनैलिटी होती है, हम उसको भी खो देते हैं। भगवान ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही, उसकी रचना ही इतनी सुंदर है, उसने हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाया है, और हर किसी को ना कुछ एक हुनर जरूर दिया है। बस आपको और मुझे उसे ढूंढने की, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो हम किसी को जब कॉपी करते हैं, उसके जैसा तो कभी बन ही नहीं सकते। और अगर हम वो कोशिश करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप को भी खो देते हैं। जो हम होते हैं, हम वो भी भूल जाते हैं कि हम क्या था। तो हम कुछ भी नहीं रहते, ना वो इंसान रहते, ना हम खुद रहते, हम बीच में कहीं इधर उधर लटक जाते हैं। तो जो हम हैं, हमें वही जो है उसको मानते हुए अपने आप को कभी भी किसी से इन्फीरियर तो नहीं समझना चाहिए। हाँ, हमें लाइफ में, मैं ये नहीं कहती कि उसको ईमेल आईडी का नहीं पता था तो वो उसे उसके बारे में पता नहीं करना चाहिए था। हर स्टोरी में जो इससे हमें जो हमें लेसन सीखना चाहिए, वो यही है कि देखो, उसने कोशिश की, उसने कॉपी नहीं करा, और उसके पास टाइम भी नहीं था कि वो, एक जब टाइम निकल गया है, अब वो दोबारा से एजुकेशन तो नहीं ले सकता कि वो अब पढ़ना शुरू कर देगा। उसने उस सिचुएशन को समझा और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्किल्स को डेवलप करा। उसे पता था मैं मेहनत कर सकता हूँ, कड़ी मेहनत कर सकता हूँ, और चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ। उसने अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत की और अपने काम को, एक बिजनेस को एक बड़े लेवल पे ले गया। तो हमें और आपको भी दूसरों को कॉपी करने की बजाय ये सोचना चाहिए, अगर मैं आज देखती हूँ कि मेरे XYZ फ्रेंड जो हैं वो इस चीज़ में अच्छे हैं और मैं भी ये करना स्टार्ट कर दूँ, तो प्रोबेबिलिटी जो है कि मैं उसमें सक्सेसफुल होंगी, इट्स वेरी लेस। इन स्पाइट ऑफ कॉपिंग देम, आई शुड पुट मोर एफर्ट्स ऑन, एम्फसाइज मोर ऑन इम्प्रूविंग माई स्किल्स। मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ, मुझे उसमें करना चाहिए, उसमें ट्राई करना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देते हैं किसी भी काम को, कोशिश करते हैं अपने आप को इसमें इम्प्रूव करने की, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अभी के अभी मुझे कमेंट करिए और बताइए कि कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।